से आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज विश्व वृद्ध दिवस है और इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हम वृद्धाश्रम में हैं। बनकटा में वृद्धाश्रम है। आज यहाँ पर वृद्धों से मिलेंगे और किस तरीके से जीवन में कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, क्या मजबूरियां घर की रहीं और जिन बेटों को, जिन बेटियों को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, आज उन बेटी बेटियों ने, परिवार के दूसरे लोगों ने कैसे उनको यहाँ लाचारी में छोड़ दिया, क्या कुछ वो सोचते समझते हैं और अपने जीवन के बारे में क्या उनकी आशा है, इसके बारे में आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए ये वृद्धा आश्रम है बनकटा में और यहाँ अभी थोड़ी देर बाद हम इस अंदर चलेंगे और वहाँ जो वृद्ध हैं उनसे बात करेंगे और जाने समझेंगे क्या कुछ सुविधाएं उनको मिल रही हैं यहाँ पर और वो अपने जीवन के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। ये परिवार के लोगों ने जिनको इस बुजुर्गी की हालत में, लाचार हालत में छोड़ दिया, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है। जिन बेटे बेटियों से उनकी उम्मीद थी कि उम्र बढ़ने के साथ उनका हाथ पकड़कर वो साथ में चलेंगे, जिन लोगों को इन्होंने बचपन में हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं हाथों ने इनको छोड़ दिया है। क्या कुछ सोचते हैं, इसको लेकर बात करेंगे और जीवन के बारे में क्या कुछ उम्मीद उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव नारंग। तो यहाँ क्यों आना पड़ा? ऐसा है सर कि मतलब मेरी वाइफ की असामयिक मृत्यु हो गई 26 जून 2004। उसकी वजह से मैं बड़ा पीड़ित हो गया और मैंने घर छोड़ दिया और जो है यहाँ पर एक ही लड़की से उसको भाई को सौंप दिया। उसके बाद जो है मैं इधर कितने दिन से आप हैं यहाँ? यहाँ 2 साल से। घर के लोगों से कुछ बातचीत होती है? घर में मेरे जैसे यहाँ भतीजे हैं, उनसे बातचीत होती है लेकिन वो उपेक्षित ही रखते हैं। बुलाते नहीं, कभी याद नहीं आती कि घर, कहते नहीं घर चलिए वापस? नहीं सर, ऐसा है कि जो बुलाना भी क्या है, जबकि जो है उनके मन में जो स्नेह नहीं है, ना कोई बात है, वहाँ जाना उचित नहीं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बहुत अच्छा। परिवार से कोई हित मित्र, कोई रिश्तेदार कभी आता हो मिलने के लिए? आते हैं लोग, आते हैं, लेकिन मतलब कि मिलते हैं चले जाते हैं। परिवार से तो कोई नहीं आता। बेटी की शादी हो गई है? बेटी की शादी हुई, अपने घर में खुश। वो कभी नहीं याद की कि चलिए पिताजी साथ में? असल उसको इस तरह से क्या कहें, वो कभी नहीं याद की कि हमने जो है 7 साल की उम्र में उसको जो है भाई को सुपुर्द कर दिया था। पत्नी की कब आपके देहांत हुआ? 26 जून सन 2004 को। जी। उसके बाद फिर कैसे, क्या करते थे आप? कुछ काम धाम करते थे, नौकरी? मैं सर पहले रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेटिव हाउस के अंदर कई कंपनियों में मैंने काम किया। उसके बाद में जो है मैंने नेचुरोपैथी से और योगा से डिप्लोमा भी किया। अच्छा, योगा से डिप्लोमा किया? जी। तो मैंने मतलब कि कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी, तो लेकिन अंत में मुझको ये लगा कि मैं जो है भटक रहा हूँ, तो मैं यही चला आया जीवन के अंतिम क्षणों में। योगा से जुड़कर भी आप लोगों को योगा सिखा सकते हैं? जी जी, सिखाते हैं और यहाँ भी सिखाते हैं और सिखा भी सकते हैं। यहाँ भी योगा सिखाते हैं? जी। आपको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत? हमको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 65 साल है। आप घर जाने का भी मन करता है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं जाने का मन करता। अच्छा, आपका क्या नाम है? गंगा सागर। कितने दिन से हैं आप यहाँ भी सब 10-12 दिन हुए हैं। घर से कौन सी बात बिगड़ गई? घर से क्यों निकलना पड़ा? मेरा एक पुत्र था, वो धीरे धीरे उसके अंदर तमाम ऐब आ गए थे, जिसकी वजह से हम उसका विरोध करते थे तो हमको मारने लगता था। वो मार खाते खाते हमने अंतरात्मा में ये आवाज आई कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तुमको जिंदा नहीं मारते। यहाँ हमारी एक लड़की भी आई है बस्ती में, उसने बुलाकर हमको यहाँ बट आश्रम में हमको भर्ती करा दिया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। चारों में से कोई आपके साथ नहीं है इस समय? नहीं, लड़कियां तीनों साथ में हैं। वो सब कोई मिर्जापुर में है, कोई झांसी में है, कोई बस्ती में, और लड़के ने हमको जो है, अब वो लड़का, हम यहाँ आ गए हैं, जीवन बीत रहा। बातचीत होती है कि नहीं घर वालों? घर बात कोई लड़कियों से बात होती है, हमारी तीनों लड़कियों से। लड़कियां कभी आने नहीं कहती बाबूजी आके साथ में रहिए? नहीं, लड़कियों के पास इतना जगह साधन नहीं है। दूसरी बात, हमारे समाज में ये होता ना, बाप लड़की घर आके रह रहा है, अगल बगल वाले उससे थोड़ा सा, उस वजह से भी वो नहीं चाहती। अगर बेटी के साथ कुछ हादसा हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, तो बेटी बाप के यहाँ आके रह सकती है, तो बाप क्यों नहीं रह? हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज के हैं, मारवाड़ी समाज में अभी ये चीज नहीं है, बहुत बुरा मानते हैं। देखो, बाप लड़की घर में आके रहने लगा। और समाजों में ये बात है कि हमारे समाज में तो लड़की हमको यहाँ कहती है। बाकी यहाँ पर हमें हर चीज की सुविधा है, किसी
कोई तकलीफ भाई नहीं। यहाँ तो किसी कोई तकलीफ नहीं, यहाँ पे तो सारा इंतजाम रहता है। क्या कुछ जो सामान की जरूरत हो, जो भी दिक्कत हो, कपड़ा लत्ता, खाने पीने और भी जो इंस्ट्रूमेंट, हमें हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो आप क्या मतलब बिजनेस करते थे, नौकरी करते? हम सर जेके कॉटन मिल में थे। हाँ, फिर वो बंद हो गई, उसके बाद हमने अपना बिजनेस किया, 8-9 साल दाल मिल चलाई। इस समय भटकते रहे, भटकते भटकते इस समय हमने अपने जीवन के अभी 4-5 साल से मतलब हम रिटायरमेंट अपने घर में पड़े रहते थे। लड़का हमारा कमाता था। अब हमारी 80, एक कम 80 साल की उम्र है। तो यहाँ आने के बाद अब मेरा चित्त न यहाँ लगता है। घर में थे तो घर में होता था, अंतरात्मा का चीज भाग जाओ, और यहाँ आ गए तो घर की, जिस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस तरह उद्दंड जीवन बीत रहा है। 10 दिन हो गए, न यहाँ चैन है न वो घर में चैन था। कुछ अच्छा नहीं लगता। जो चाहने लग गया, कहते बाबा सब भूल जाओ, तो ये सोचो सब कुछ तुम्हारा भी यही है, पिछला भूल जाओ, कौन जिया कौन मरा, सब एकदम से नहीं निकलता। एक बार आपने कह दिया, हम भूल गए। इसी तरह जीवन बीत रहा। शादी हुई है बेटे की? बेटे की शादी हो गया, 7-8 साल हो गए, उसके कोई औलाद नहीं है अभी। बहू का रवैया कैसा था? बहू का रवैया भी हमारे प्रति बहुत अच्छा नहीं था। उसके मन में भी ये रहता था कि ये हम दोनों ये लड़वाते हैं, ये करते हैं। और वो अच्छा खाना बनाती थी, हमको अलग से, हम कहते बेटा घी तेल लगा दो, नहीं लगाती थी वो। लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्वक खा लेते थे। तो वो तो अभी खुश हो गया हमारे यहाँ आने से कि चलो हम कंटक हटाए। अब क्या वहाँ हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं बता सकते, बल्कि हम चैन नहीं। यहाँ रमते रमते रमेंगे, कोई 2-4 दिन में थोड़ी कि आज आए कल से सब भूल गए दुनियादारी। बाकी यहाँ के लोग बहुत प्रेमी, दुख दर्द को बांटने वाले हैं। जिनके अगल बगल हम रहते हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वो धीरे धीरे आगे क्या भविष्य में होगा तो ईश्वर को मालूम। अभी मेरी आत्मा में एक तरफ मन ये कहता मेरा बच्चा भूखा होगा, उसने हमको निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मन में मेरे, यहाँ पर कोई चीज मीठी चीज खाते हो तो खा नहीं पाते, पता नहीं मेरे घर में क्या हुआ होगा। इस तरह के उथल पुथल में जीवन बीत रहा है। 10 दिन मेरे 10 जीवन के बराबर बीते। बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। मान लिया बेटे का मन करे, वो कहे कि गलती की माफी मांगे, बुलाए तो जाएंगे? हम सिर्फ इसलिए आए थे कि हमारा जो लड़का था वो शराब वराब पीने लगा था, मांस खाने लगा था। हम इसका विरोध करते थे। शाकाहारी है? नहीं, शाकाहारी तो नहीं है, लेकिन ये कि घर का रोज रोज घर में लाके बुरी चीजों का प्रयोग करना, तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। तो वो हमको कभी यहाँ मार देते और कभी नशे में नशे में? तो हम एक बार यहाँ मार दिया, हम कई बार उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए। तो हमारी अंतरात्मा ने कहा कि अगर यहाँ जिंदा रहना हो तो यहाँ से चले जाओ। तो हमारी बड़ी लड़की यहाँ ब्याही थी बस्ती, पुरानी बस्ती में। उसने कहा बाबा आप आ जाओ, आपको हम वृद्धाश्रम में। तो 10-12 दिन से हम यहीं पर है। इस तरह जीवन बीत रहा। आगे भविष्य में क्या होगा ईश्वर जानता, और कोई नहीं। क्या नाम है आपका? सीरत, कहाँ के रहने वाले हैं? संत कबीर नगर के। यहाँ कब से हैं? 7 जुलाई से। क्या बात बिगड़ी, कैसे यहाँ आना पड़ा? जैसे एक लड़का है, एक पतोहू है, एक नाती है, वो हमारे बस का काम नहीं करते ठीक हो। हम वृद्धा हो गए हैं, वो लोग युवा हैं, दूसरे भाषा में रहते हैं। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि बाबा अगर पतोह बटम और लड़के और बटम पतोह में बयाल हो जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए हमने चलाया है। इधर हम 7 जुलाई को आए हैं। बातचीत होती कि नहीं? नहीं, नहीं करते हैं। आया कोई? कोई नहीं, कोई नहीं आया है। नाती की याद आती है? अरे 7 साल का भी है नाती। याद आती है? हाँ, आ जाते हैं नाते के, लेकिन वो नहीं, उसके बाद नहीं आते हूँ। लड़का नहीं आता हो। चलना है बाबा तो चलेंगे? नहीं, अब यहीं रहेंगे, जाना बेकार है साहब। यहीं रहेंगे, ये अच्छा परिवार है और सारी व्यवस्था है यहाँ, खाने पीने सोने के लिए। इससे अच्छा तो ये स्वर्ग हमारे लिए जान लीजिए है। ये स्वर्ग है हमारे लिए। अपना घर? हाँ,
वो जाने छोड़ के आए अपना घर। वो जाने दीजिए, दे दिया औलाद को, अपने नाते को, अपने पतोहू को, ले जा सब अपना। सारी व्यवस्था है, ट्रैक्टर टाली हरा सारी व्यवस्था है, लेकिन हमको कोई मतलब उससे नहीं। कौन सी बात आपकी नहीं मानते थे? नहीं, वो अपने मन कहना, वो पीने खाने वाले सब लोग हैं, हम भक्त हैं, हम शाकाहारी हैं, वो पूजा पाठ वाले। हाँ वो मांसाहारी हैं, ये और यही दिक्कत है। इतनी लंबी जिंदगी यहाँ कैसे? कट जाएगी, यहाँ कट जाएगी धीरे धीरे से। अब एक लड़की हमारी यही वहाँ बनगमा ही बोलता है, आपके पक्का डांट लगा, वो भी नहीं आती है, 3-4 महीने वो भी हो गया। वो लड़की नहीं जाती है वहाँ अपने भाभी के पास, नहीं जाती है, नहीं वो जाती। भी छोड़ दी अपना मायका। हाँ, अपने ही रहती है, अपने घर रहती है वो नहीं कभी आपसे कही कि चाहिए हमारे नहीं नहीं नहीं, बेटी घर नहीं रहेंगे? मिल जाए कि सर लड़की क्या रहना, थोड़ा पिता की दिक्कत होती है, लोग कहते हैं ये तो कब बुढ़वाया है लड़की के यहाँ, तो बहुत नामुमकिन होता है ना, इसलिए अब जीवन देखल यही कुलवा है। यहाँ भी तो लोग जानेंगे तो उससे बदनामी नहीं होगी। कहाँ जाए, क्या करें, बेटी है, बेटा है, नाती है, जान करके कुछ नहीं होगा बदनामी। अपनी है नहीं, 8 साल हो गया, हमारे सांप काट लिया था उसको, घरे पर सर काट लिया था वो, मतलब घर ही तो उस पार हो गई, तब तो अकेले हो गए, तब अकेले हो गए जब मेरा अपना परिवार नहीं है। हाँ, और जगते हैं सुबह। सवेरे हम 4 बजे निकल जाए, जैसे 5-4 बजे लड़कियों के फिट हो जाए। हाँ, अब यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे हम, कोई कष्ट नहीं है, यहाँ कोई कष्ट नहीं रहेगा, बस यहाँ यही समस्या है कि परिवार से आप दूर रहे। यही से हमारे परिवार हैं। हाँ, यही से हमारे परिवार हैं, जो भी होगा ये जरूर देखेंगे। हाँ, आप बताओ कहाँ घर है? हमारा घर सर यही बनकटा, यही करीब में है। बनकटा से बनकटा में क्यों आना पड़ा? बनकटा में हम अपनी मर्जी से, जैसे कहने का मतलब हम, और कोई बात नहीं है, एक लड़का है मेरे पास और उसकी बीवी है और उसके पास 3-4 बच्चे हैं, तो अब वो है अपना जो है जिम्मेदारी उठा लिया है, तो हम अपने इधर चले आए। अब हम उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। किस बात पे दिक्कत, किस बात की? यहाँ आने का कारण क्या? यहाँ आने की कारण यह है कि उन सबों से थोड़ा सा वो हो जाता है। हर बेटा जब बड़ा होता है तो जिम्मेदारी उठा लेता है, तो आपको किस बात की शिकायत है? हमको शिकायत केवल इस बात की है कि वो हमको और नहीं जानता रहा, हमको अनजान जानता रहा। अनजान जानने के नाते जो हम यहाँ भाग गए, और इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ उससे हमको कुछ करना है, मिलना है, कोई बात नहीं है। आज भी जाते हैं, लेकिन वो अपना अपना वो काम करता है, मैं अपना काम करके चला आता हूँ, और उसमें मतलब कोई दिक्कत भी नहीं रहती। हाँ, बातचीत होती है घर वालों? बातचीत कोई खास नहीं होती है, कोई जरूरत पड़ गई तो तब बात होती है, तो होती नहीं है। हाँ, कोई जरूरत पड़ गई तो जाते हैं, फिर तत्काल चले आते हैं, यही चले आते हैं। यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है साहब। देखिए यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की जिनका किसी के पारिवारिक कला कारण, किसी के बेटा बेटी ने उनको छोड़ दिया, साथ में रहना नहीं चाहते। देखिए तमाम सारे और वृद्ध हैं, तमाम सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, तमाम और सारे लोग हैं जो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहचान अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई कि कहाँ से आए हैं वो। अलग अलग संस्थाओं के लोग, पुलिस के लोग, तमाम सारे मीडिया से जुड़े लोग भी, जब कोई इस तरीके से बेसहारा मिलता है, उस बेसहारे को एक आंगन देने के लिए, दो वक्त का भोजन देने के लिए, उसके रहने खाने का इंतजाम यहाँ पे है, उसकी सुरक्षा यहाँ पे देखभाल होती है, तो इन सब के लिए यहाँ पे लोग लेकर के आते हैं। तो देखिए तमाम सारे परिवार की, इधर दिखाइएगा थोड़ा, तमाम सारे परिवार की, और इसमें ऐसा कोई नहीं होगा, 1-2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसके परिवार में कोई हो ना। यहाँ भी स्थानीय रुके हो, ऐसा कोई है जिसके परिवार में कोई ना हो, कोई बेटा बेटी या परिवार में कोई ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब कि ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में कोई है ही भी नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, कुछ लापता हमारे पास है, और जिनको पहचान करने की समस्या होती है हमारे। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई है। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में सब लोग भी हैं, और जो क्या नाम है, इनकी देख रेख नहीं कर सकते, वो हमारे आश्रम पे आते हैं। देखिए जैसा कि अभी यहाँ जो स्थानीय प्रबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई बेटा बेटी है, परिवार के लोग हैं, भाई हैं, और कोई ना कोई सदस्य है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है इन लोगों से किनारा कस लिए हैं। ये जो बुजुर्ग आंखें हैं आप देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं जिसकी उम्र 25 साल 30 साल हो, सब 50 साल 60 साल 70 साल उम्र की महिलाएं हैं और लंबे समय से यहाँ पे रह रही हैं। और ये भी आपको बताएं कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनकी दवाएं चल रही हैं,
और ये जो स्थानीय जो वृद्धाश्रम प्रबंधन है वो प्रयास करता है कि परिवार के लोगों से संपर्क हो, लेकिन परिवार के लोगों ने जो एक बार किनारा कसा, आप सोचिए ये तमाम सारी जो माँ हैं सबने अपने इसी कोख से उन बच्चों को जन्म दिया, जो बच्चे यहाँ पर ला करके लावारिस हालत में छोड़ गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी की माँ की कोख से तो कितना सेवा करती है, उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे बढ़ाती है और जीवन की तमाम सारी जरूरतों से, झंझावतों से, समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देती है, जज्बा देती है। और शायद आपने कहीं पूरे दुनिया में ऐसा नहीं देखा होगा किसी माँ ने अपने किसी जवान बेटे को छोड़ दिया हो और वो किसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाकर रहता हो। लेकिन वो तमाम सारे जो बच्चे हैं जो जब बड़े हुए, जब उन्होंने दुनिया समझा, माँ बाप को समझा और जब माँ बाप को जिस अवस्था में सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, इन हाथों को, इस शरीर को सबसे ज्यादा उन कंधों की जरूरत है, जिन कंधों को उन्होंने इतना खिला पिला करके, अपना दूध पिला करके इस लायक बनाया कि इनको सहारा दे सकें, इनके लिए वो काम कर सकें, जिंदगी जी सकें। तो उन हाथों ने इनको ला करके यहाँ पर छोड़